हेलो एवरीवन। तो जैसा हम लोग कहा था कि हम लोग अपने क्लासेस शुरू करेंगे और अब से हम लोग BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पहले फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग फ़िज़िक्स के सिलेबस को बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे, कैसे इन सेक्शन को लेकर हम चलेंगे, कैसे हमको प्लान करना है, कैसे हमको पढ़ना है और क्या सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, किस पे कितना वक्त हमको देना है, कितना उस पे हमको कॉन्फिडेंस लाना है, कितना वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब पहले बात कर लेंगे, फिर हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है, पूरे फिज़िक्स के सिलेबस को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6 सेक्शंस इसके हम लोग बना देते हैं। एक एक सेक्शन को हम लोग समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इन 6 सेक्शंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, बहुत लंबा सेक्शन है और थोड़ा सा क्या अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में आते हैं और पहले भी आए थे जब BHU कराता था। इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे जो NT ने कराया था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था, क्वेश्चंस उतने ही थे लगभग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, इसकी बात भी करेंगे। थर्ड सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन एंड साउंड वेव। ठीक है, फोर्थ सेक्शन ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव दोनों एक साथ पढ़ लिया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और लास्ट जो शायद कह सकते हो कि तुम्हारे पूरे सेक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा, बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग भी सेक्शन होगा तुम्हारे लिए। ये मॉडर्न फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर फिज़िक्स, ये हमारा छठा सेक्शन होगा। तो इन 6 सेक्शन पे हम लोगों को पूरा फोकस करना होगा। फिज़िक्स के सिलेबस की बात किया जाए तो BHU BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर हम लोग पूरे वैसे एक बात मैं तुमको ये बताऊं कि इन सभी सेक्शंस में से जाहिर सी बात है कोई बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, कुछ आसान भी है ना। इनमें से अगर हम लोग सेकंड सेक्शन जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सेक्शन है वो, और वेव मोशन एंड साउंड वेव ये, और 6 सेक्शन जो कि मॉडर्न फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर फिज़िक्स हम लोग को पढ़ना है, ये 3 सेक्शन अगर बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, वेव मोशन का और ये मॉडर्न फिज़िक्स का सेक्शन अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हमारे पूरे 50 क्वेश्चन में अच्छे खासे इनके तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि मैं इन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली तुमको आसान पड़ेंगे। इन्हें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमाने वाले नहीं मिलेंगे, फैक्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे और फैक्ट्स तो अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये 3 सेक्शन पे हम लोग को अच्छे से फोकस करना होगा अगर हमको मार्क्स गेन करने की स्ट्रेटेजी बनानी है तो। ठीक है, पढ़ेंगे तो सब सेक्शन हम लोग सब पे अच्छे से वक्त देंगे, मैकेनिक्स पे खूब ज़्यादा वक्त देंगे हम लोग। ठीक है, बट हम बस तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सेक्शन वाइज बात किया जाए तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इजी हैं और मार्क्स स्कोरिंग है, वो हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर लिया जाए तो याद रखना कि 60% क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं, जैसे अगर 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स में हमारे आते हैं और 30 क्वेश्चन तक हम कर लेते हैं तो एकदम किसी भी बात का टेंशन नहीं, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तुम 30 क्वेश्चन सही कर लिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट फिज़िक्स क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर हम 30 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं, 60% क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमको कह सकते हो कि हम लोग दूसरे केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो में टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि मिनिमम 60% यानी कि 30 क्वेश्चंस हमको करने ही करने हैं। ज़्यादा करेंगे वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात, हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि क्या क्या बातें हमको ध्यान देनी, पहले वो समझ लो। पहली बात तो 60% क्वेश्चन हमको करना है, ये बात मान के चलो। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि चूँकि एनटी ने पेपर कराया तो बहुत बदले हुए पैटर्न के साथ क्वेश्चन पूछा, बहुत चर्चा इस पर हुई थी और हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता एग्जामिनेशन कौन कराएगा, बट हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि कोई भी परीक्षा ले हम एकदम अव्वल आए, ये हमारा कहने का मतलब है। तो जो एसेशन रीज़न की बात हुई है इस बार, जो बहुत बच्चों को परेशान कर दिया इसने, उस पर हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, उसके बारीकियों को समझेंगे, कैसे उसको जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे हेल्प लेकर के उसको हम लोग कम वक्त में कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और ठीक है, एक बार अगर देख लिया कैसा पैटर्न आ रहा है, अब उसके हिसाब से बात करेंगे। जो हम लोग को पैटर्न है उसके बेस प्रिपरेशन हमको एकदम करनी है ना, एकदम स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है हम लोग को। तीसरी बात, हमको ये भी समझना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग पीडीएफ फॉर्म में तुमको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, उस पे पीडीएफ फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस किए होंगे चैप्टर वाइज, वो तुमको मिलेंगे। उसको हम लोग को बहुत मन से प्रैक्टिस करनी है और जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्लास में पीडीएफ में, उस पर बहुत अच्छे से कमांड करना होगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ में क्वेश्चंस हम लोग देंगे वो बहुत ही एनालाइज करके दिया जाएगा और तुमको वो क्वेश्चंस करने ही करने होंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। चौथी बात की प्रिपरेशन करने के साथ साथ हमको अपनी बुक से ध्यान नहीं हटाना है। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स से हमको ध्यान नहीं हटाना है। कोई भी तुमको दुनिया में टीचर पढ़ाता हो, बात को याद रख लेना, कोई भी दुनिया में तुम्हें टीचर पढ़ाए, बुक्स से दूर कभी मत जाना, इस बात को ध्यान रखना। अपनी 12th की बुक एनसीईआरटी है या भी कोई दूसरी बुक तुम पढ़ते हो, स्टेट बोर्ड के हो, जो बुक्स तुम पढ़ते हो उस बुक को अच्छे से पढ़ते रहना। थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ों के अच्छे से पढ़ते रहना, बहुत तुमको हेल्प करेगा। ये चीज़ आदत हमको डालनी होगी, ठीक है, अभी के लिए भी आगे के लिए भी, कि बुक से हमको हमेशा कनेक्ट होकर के रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिलेबस प्लान करेंगे और इन सेक्शंस को हम लोग एक एक करके, नॉट पर्टिकुलरली कि इसी ऑर्डर में ही पढ़ेंगे, ऑर्डर हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, बट ये हमारा सिलेबस पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो मैकेनिक्स शुरू करेंगे फ्रॉम वेक्टर्स, ठीक है। अब ऐसे हम लोग किसी एक दिन फिर केमिस्ट्री की बात कर लेंगे। केमिस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को एक एक करके समझ लेंगे, फिर वहाँ पर भी प्लान करके हम लोग फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ इतने ही हम लोग बात करते हैं, ताकि इस बात को समझ लो कि हमको कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे मैकेनिक्स में द फर्स्ट चैप्टर विच विल बी वेक्टर्स, ठीक है। तो जल्द ही तुमको क्लास भी मिल जाएगी और प्रिपरेशन हमको उसी दिन से शुरू कर देना होगा, ठीक है। तो और कोई क्वेरीज हो, कोई अगर बात पूछनी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट में उसको मेंशन कर दो, उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।